इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन और उसमें पहला दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। कहता है यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाते, अगर अस्तित्व होगा तो निकल आएंगे और नहीं होगा तो हमें पता ही चल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग। सबसे पहला काम कि जो x² है उसका गुणांक 1 होना चाहिए, वो भी प्लस का, यानी कि +1, और यहां +2 है तो क्या करेंगे, जो उसके साथ में लिखा है उसी से भाग कर दो। सभी में भाग कर दिया, दोनों तरफ करते हैं ना, इस तरफ लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करते दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरफ कर दिया। ठीक है, ये कट जाएगा तो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब क्या करना, अब देखो x का गुणांक कितना 7/2, x का जो भी गुणांक होगा हमें क्या करना, उसमें 1/2 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 7/4। तो x² माइनस 7/2x, और जो भी यहां संख्या आएगी x के गुणांक में 1/2 से गुणा करने पर उसका वर्ग हमें जोड़ना और घटाना भी है। आगे प्लस 3/2 बराबर 0। इतना होल स्क्वायर बन गया, काहे का x, और ये चिन्ह x² के तुरंत बाद जो चिन्ह होगा वही आना। ठीक है, और जो हमने जोड़ा वर्ग जिसका, तो 7/4, ये होल स्क्वायर बन गया। ये बटे वाली लाइन नहीं है ना, बटे वाली समझो इसको। इधर ये दोनों बचे तो प्लस वाला हम पहले देख रहे हैं, और माइनस इसका वर्ग कर दो तो 49/4 का वर्ग 16 बराबर 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे 16, तो देखो 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार, और जितनी बार भाग जाता उतना ही का गुणा ऊपर, तो 3 में गुणा 8 का 24 माइनस 49 बराबर 0। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहां कितना बचेगा माइनस 25/16, है ना, यही तो बचेगा। ठीक, अब देखो बीच में माइनस आया यानी कि मूलों का अस्तित्व है। अगर बीच में प्लस आता तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, बीच में माइनस आया यानी कि मूलों का अस्तित्व है, तो हम निकाल सकते हैं। अब मूल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पे वर्ग होना चाहिए, तो एक पे तो है हमारा, इस पे तो है, अब इस पे कैसे, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और 16 4 का। अब यहां हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा, a² माइनस b² का क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यही तो होता है। तो लगा दो सूत्र, क्या हो जाएगा, जोड़ो एक में प्लस 5/4 और x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। तो x, अब देखो हर बराबर -7 + 4 माइनस का 2/4, इधर x, ये दोनों माइनस के दोनों एक जैसे जुड़ जाएंगे, तो 7 5 12/4 बराबर 0। तो x माइनस 1/2 और दूसरा x माइनस 3, ये भाग चला जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो गया। ये निकला इसके मूल।
अस्तित्व था इसलिए निकल आए, और अगर अस्तित्व में नहीं होते तो नहीं निकलते। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम करते हैं इसमें आगे वाला। अब देखते हैं इसका दूसरा क्या दिया। 2x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना कि x² का गुणांक जो है +1 बनाओ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, जो भी x² के साथ में लिखा हो उसी से भाग कर दो। अब यहाँ x के साथ में क्या 1, कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, x² प्लस 1/2 x, और यहां -2 बराबर 0। ठीक, तो अब क्या करना हमें, x² प्लस 1/2 x तो ऐसे ही लिखो। अब x का गुणांक लिखो और उसमें 1/2 से गुणा करा दो, तो क्या आ जाएगा 1/4 आएगा। तो 1/4 का वर्ग जोड़ दो और घटा भी दो। तो हम यहाँ वर्ग करके लिख रहे, क्योंकि प्लस वाला हमारे काम का होता है, तो प्लस वाला यहाँ माइनस करके लिख दे रहे 1/16 -2 बराबर 0। तो ये यहां से यहां तक होल स्क्वायर बन गया। किसका, ये x लिखो, x² के तुरंत बाद वाला चिन्ह और ये नंबर होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले रहे, अंदर हो जाएंगे दोनों प्लस के, तो 1 और 16 का एलसीएम 16, इसमें 1 में किसी से गुणा नहीं और 2 में 16 दूनी 32 बराबर 0। सॉरी प्लस का होगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, तो दोनों प्लस के, -33/16। तो अब बीच में माइनस आया यानी कि मूलों का अस्तित्व है ना। बीच में माइनस आया तो मूल आएंगे, इसके निकलेंगे मूल, तो फिर निकाल दो। तो दोनों पे वर्ग होना चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि 16 4 का वर्ग होता है ना। तुम इसको कैसा लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, नीचे तो 4 हो जाएगा लेकिन ऊपर 37 किसका वर्ग होता है। तो जब भी किसी संख्या का वर्गमूल ना मिले, जैसे हमें 16 का मिल गया 4 लेकिन 33 का नहीं मिल रहा, जब किसी का ना मिले तो उस पे रूट लगा दो। ठीक है, √33। ठीक, बन गया a² माइनस b² लगा दो। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस b कर देंगे गुणा a माइनस b बराबर, तो x प्लस 1/4 ये पूरा a की जगह और b की जगह √33/4 बराबर 0। तो ये वाला लिखेंगे, तो x प्लस, देखो एलसीएम आ जाएगा 4 और ऊपर ऐसे ही लिख दो, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो पूरा माइनस का 1 प्लस √33/4, एक तो ये निकल आया। दूसरा वाला देख लो, x प्लस 1/4 माइनस √33/4। देखो इसमें एलसीएम लेके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे उनको दोनों को। ठीक है, लिखने को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा उधर प्लस का, और 1/4 हो जाएगा माइनस का। अब एलसीएम लेके लिख दो, √33 माइनस 1, ये निकल आए दोनों मूल, अस्तित्व है इनका इसलिए निकल आए। तो वीडियो पॉज करके नोट करो इसको, फिर करते हैं अगला। अब करते हैं पहले का तीसरा, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो क्या करना हमें इसमें, सबसे पहले 4 से भाग, क्योंकि x² के साथ में 4 लिखा तो 4 से भाग करेंगे। ये 4 कट गया, इधर भी 4 कट गया, तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0। x² प्लस √3x इतना तो लिखना ही लिखना। ठीक,
अब x का गुणांक अंडर रूट 3 है, देखो इसमें 1/2 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। तो अंडर रूट 3/2 का वर्ग जोड़ दो और घटा दो, तो वर्ग करके लिख रहे इसका क्या हो जाएगा, 3/4। और आगे लिखा प्लस का, देखो ये हमने अपनी तरफ से लिखा है ना, जो हमने, चलो एक काम करो कि इसको ऐसे ही लिख लो। हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग जोड़ रहे हैं, जोड़ने वाला हमें साथ में लेना क्योंकि पूर्ण वर्ग में आता हो, और माइनस वाला हमने आगे लिख दिया, और बाद में लिखा था ये 3/4 वो पीछे लिखा। अब ये हमारा इतना होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, इतना होल स्क्वायर बन गया। तो किसका, x और x² के बाद वाला चिन्ह और ये संख्या जो हमने जोड़ी है होल स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का 3 और 2 का 4 प्लस 3/4 बराबर 0। ये दोनों कट गए, एक जैसे ही है, तो क्या बचा, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो अब क्या करना, देखो अब यहां से 2 तरीके होते हैं इसको करने के। एक कि वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, इधर से ये हट जाएगा, दूसरी तरफ 0 ही रहेगा। जैसे हम लिखते हैं x² बराबर 16 लिखा तो x बराबर क्या लिखते हैं, 4, है ना। ऐसे ही 0 का 0 ही होता है, दोनों तरफ से हट गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3/2। लेकिन ये एक द्विघात समीकरण है तो मूल कितने होने चाहिए, 2, और हमने यहां कितना लिखा, 1 ही, इसलिए इसको दोबारा लिखा जाता है, ठीक। या यहां से दूसरा तरीका ये हो जाता है, जैसे ये लिखा x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो है वो 2 बार लिख लिया जाता है, ऐसे, है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणनखंड आते हैं हमारे पास, तो 2 बार लिख लेते हैं। एक बार इसको लिखो x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2, और एक बार इसको लिखो x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2। तो ऐसे कर लो या वर्गमूल लेके कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर करते हैं इसका लास्ट वाला। तो देखते हैं चौथा क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक। तो क्या करना, सबसे पहले हमें 2 से भाग करना है, क्योंकि x² को अकेला होना, प्लस 4/2 बराबर 0। तो ये कट गया, x² प्लस 1/2 x प्लस 2 बराबर 0। फिर इतना लिखो, अब x का गुणांक और उसमें 1/2 से गुणा करा, कितना, 1/4। तो क्या करना हमें, 1/4 का वर्ग जोड़ना है और 1/4 का वर्ग घटाना है, और आगे लिखा प्लस 2 बराबर 0। तो x², अब ये तो होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, किसका, x प्लस तुरंत बाद वाला चिन्ह और ये वर्ग के अंदर वाला। अब यहां ये 2 संख्या बची, तो प्लस वाला हम पहले लिख रहे, माइनस वाला बाद में, वर्ग करेंगे तो 1/16। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो 16, इसका गुणा इसमें 32 माइनस 1, x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16, बीच में प्लस आ गया, इसका मतलब क्या, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, हो गया। जब भी बीच में यहां प्लस आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, और अगर माइनस आ जाए तो हम ये वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर जब भी प्लस आया बीच में, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ नहीं लिखना, इतना ही कर दो, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो
वीडियो पॉज करके नोट करो इसको, फिर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा। कहता उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है, जब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये होता है द्विघाती सूत्र। तो जो समीकरण 1 में दिए गए हैं प्रश्न वही हमें फिर से करने हैं और द्विघाती सूत्र से करने हैं। तो देखते हैं पहला, या पहला दूसरा आप करेंगे, मैं दूसरा तीसरा बता दे रहा हूं, 1 मिनट देख लो, दूसरा देख लो। पहला करना 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो ये a, ये b और ये c, और b कितना, b क्या है, x का गुणांक, चाहो तो अलग अलग लिख लो। a बराबर 2, b क्या है देखो x का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक क्या है 1, ठीक है 1 है ना। और c कांस्टेंट बिना x वाला 4, चिन्ह सहित, ये दोनों भी चिन्ह के साथ ही लिखे हैं। देखो ये प्लस का 2 है तो ये प्लस का 2 लिखा, यहाँ प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 लिखा, यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा लिख दो। ये प्लस का 4 है, ठीक है, चिन्ह के साथ लिखना होता है हमें इसको। तो अब लगाएंगे सूत्र, है ना, और जब तक सूत्र याद ना हो जाए तब तक हर सवाल में पहले सूत्र लिखो, है ना। 3-4 जो कर लोगे तो सूत्र से, तो सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस, ये है सूत्र में, b की जगह क्या लिखना 1 प्लस माइनस √b की जगह 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a की जगह 2 गुणा c की जगह -4, है ना। जब भी माइनस आता है गुणा में तो कोष्टक में लिखो 2 गुणा a की जगह वापस 2, तो x बराबर -1 प्लस माइनस √1, और ये गुणा देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 बटे 4, तो x बराबर -1 प्लस माइनस √33 बटे 4, और ये 1 नहीं 2 लिखे हैं मूल, है ना, 2 संख्याएं हैं ये। एक बार क्या धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, और धन लेंगे कहां से, जहां प्लस माइनस दोनों लिखे हैं तो वहीं से प्लस लेंगे, ठीक है। तो -1 प्लस √33 बटे 4, देखो यहां प्लस माइनस दोनों प्लस लिया, एक बार माइनस ले लो, माइनस लेंगे तो x बराबर -1 माइनस √33 बटे 4, और देखो जो हमने मूल निकाले थे जब इसको हमने पूर्ण वर्ग विधि से किया था तो क्या आए थे उसमें √33 माइनस 1 बटे 4, एक तो ये आया था, वो ये लिखा है, बस आगे पीछे लिखेंगे। देखो √33 प्लस का और 1 माइनस का, नीचे 4, और दूसरा क्या आया था वो हमने माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखा था, वह 1, क्या कर दिया, ये पूरे के बटे में 4 है, प्लस √33 बटे 4। इसमें क्या, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो देखो यही होगा, है ना। तो भले ही अलग विधि से करें हम, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो जैसा उसमें आया था वैसे ही आंसर इसमें है, ठीक। तो ऐसे करना हमें सूत्र का प्रयोग करके, तो इसे द्विघात सूत्र कहते हैं और श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम करते हैं इसका तीसरा और चौथा। पहला आपको करना है, देखते हैं तीसरा।
4x² प्लस 4√3x+3 बराबर 0। तो देखो a बराबर 4, b जो x के गुणा में लिखा और c बिना x वाला, तीनों धनात्मक हैं। ये कॉमा लगा बीच में, ठीक है, तीनों धनात्मक हैं तो रखेंगे तो x बराबर माइनस, है ना, ये लिखा ऊपर सूत्र, b की जगह 4√3 प्लस माइनस √ 4√3 का वर्ग b² है ना, माइनस 4a 4c 3 बटे 2a। ठीक, ये हो गया। अब माइनस 4√3 प्लस माइनस √ इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और √3 का 3 गुणा कराएंगे तो 48 माइनस 4 चौके 16 तिया 48 बट्टे 4 दूनी 8। तो x बराबर -4 प्लस माइनस 4√3 प्लस माइनस √ में कुछ नहीं, यानी कि पूरा खत्म, 0 ही हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस का कोई काम है नहीं, नीचे 8, ये भाग चला गया 2 बार, तो x बराबर -√3 बटे 2 माइनस √3 बटे 2। आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि बाद वाला बचा ही नहीं, तो प्लस माइनस के बाद 0 तो लिखेंगे नहीं, ना प्लस में लिखते ना माइनस में, इसलिए यहीं तक। और देखो जब हमने पीछे किया भी था पूर्ण वर्ग से, तब भी यही आए थे दोनों। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका लास्ट वाला क्या है। x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, सॉरी 2x² है, 2x²। तो a बराबर 2, b बराबर x के साथ में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मतलब 1, और c बराबर 4। तो रखो माइनस b प्लस माइनस √ b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a 2c 4 है, 2 गुणा a यानी कि 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस √ 1 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32 -1 प्लस माइनस √ माइनस का 31 बचेगा। देखो माइनस की संख्या बड़ी है, और जब भी कहीं भी √ के अंदर माइनस आ जाए इस तरह की संख्या, है ना, तो वहां हमें लिखना है मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूल है ही नहीं तो निकालने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मूल है ही नहीं तो निकालेंगे क्या। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लिखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है इसमें x - 1/x बराबर 3। देखो अभी हमें पता है कि ये द्विघात समीकरण का है, इसलिए द्विघात वाले में रखा है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। लेकिन होगा कैसे, ये हमने कैसे सीखा था पता करना, पहली वाली एक्सरसाइज में 4.1 में, है ना। तो पहले इसको बना के देखो क्या ये द्विघात है। इसके बटे में कैल्शियम लेंगे x, इसका गुणा हो जाएगा x² माइनस 1 गुणा 1 1 3। तो x² बराबर x² माइनस 1 बराबर 3x, और ये इस साइड आएगा तो x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो कोई भी समीकरण हो कैसा भी दिया जाए, अगर वो द्विघात है और हमें उसे हल करना है तो सबसे पहले इस रूप में लेके आना उसे, इसके बाद ही हम हल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ऐसा लिखा और मैं यहां से मान निकाल लें, क्योंकि 3 तरीके पढ़े हमने। सबसे पहला गुणनखंड, दूसरा पूर्ण वर्ग, तीसरा सूत्र, और तीनों ही क्वेश्चन हमने किस रूप में पढ़े थे, समीकरण को इस रूप में लिख के पढ़े थे, है ना। तो समीकरण को पहले इस रूप में लेके आना, तीनों पद एक तरफ, भिन्न होनी नहीं चाहिए, और बराबर के बाद 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कोई लिमिट नहीं है इसमें, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको गुणनखंड लगाना, द्विघात लगाना या सूत्र लगाना। ठीक,
जो सही लगे, जो सरल लगे वही लगा दो। और सभी के हिसाब से सबसे सरल होता है, यही तो होता है सबसे सरल। कोई मैटर नहीं क्या सोचना, कहीं ना गुणा करके लाना, ना जोड़ घटा के लाना, है ना, ना कुछ अपने मन से जोड़ना घटाना, ना एक्स का गुणांक देखना, कुछ नहीं, सिंपल ये लगाओ। तो ए कितना, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं मतलब ए, बी एक्स के साथ में चिन्ह सहित, सी -1 रख दो, इसमें रख दो। तो x माइनस ये है, और b की जगह भी हमें रखना क्या, -3, तो कोष्टक में लिखेंगे प्लस माइनस रूट, b की जगह -3 उसका वर्ग, -4 गुणा a कितना 1, c -1 बटे 2 गुणा a 1। तो x बराबर ये माइनस माइनस हो गया प्लस अंडर रूट -3 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस ही होता है 9, ये माइनस माइनस प्लस 4 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 अंडर रूट 13 बटे 2। यही छोड़ दो, चाहो तो जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया भी था कि धन चिन्ह लेने पर अलग लिख दो, ऋण चिन्ह लेने पे अलग लिख दो, तब भी सही है। और ये करोगे तब भी 2 नंबर है, और वैसे कर दो तब भी 2 ही नंबर है। ठीक है, यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे 1 नंबर का भी लिखा मिल जाए, 2 से ज्यादा का नहीं आता। इतना करोगे 2 मिलेंगे, 2 लाइन और लिखोगे तब भी 1 या 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इसमें इतना कर दिया तो नंबर काट देंगे, अलग अलग लिखना ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो और हम देखते हैं इसका दूसरा वाला। अब देखो इसको दूसरा दिया, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30 द्विघात है। ठीक है, हल करेंगे तो आएगा। इसे हल करने के लिए, मूल निकालने के लिए सबसे पहले इस रूप में लेके आना, और वो कैसे आएगा, लासा ले लो, x + 4 x - 7, इसका गुणा इधर तो x - 7 माइनस इसका इधर तो x + 4, माइनस है तो कोष्टक में लिखेंगे, बीच में प्लस होता तो ऐसे ही लिख देते, माइनस है तो कोष्टक में ही लिखना, बराबर 11/30। ठीक है, तो x - 7 माइनस का अंदर गुणा कराने देंगे तो -x - 4, ये गुणा कराओ तो पहले x का कराएंगे तो x गुणा x स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो -7x, अब इसमें कराएंगे तो 4 का, x का तो हो गया दोनों में, 4 का करा दो तो +4x माइनस 7 चौके 28, 11/30, ये x से x खत्म, 7 4 11 बटे x स्क्वायर -7x + 4x -3x -28, 11/30। ठीक है, गुणा करा दो कैंची, -11 गुणा 30 बराबर 11, और ये कोष्टक में। ठीक है, अंदर हम गुणा नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे, देखो अंदर हम इसलिए नहीं करा रहे, ये कट जाएगा, ये रहेगा -30, उस साइड ले जाओ तो इधर 0 और उधर x² है, -3x है, -28 है, 30 उधर जाएगा प्लस का क्योंकि इधर माइनस का है, तो क्या बचेगा, x² -3x और 30 - 28 + 2 बराबर 0। पीछे वाला ऐसा क्वेश्चन था जो गुणनखंड से नहीं हो सकता था, ये गुणनखंड से हो जाएगा। अब चाहो तो इसको गुणनखंड से कर लो, या सूत्र से कर लो, या पूर्णवर्ग। अगर कोई जो द्विघात समीकरण है वो गुणनखंड से नहीं हो रहा तो पूर्णवर्ग और समीकरण इन दोनों से तो हो ही जाना, कोई भी समीकरण हो, अगर उसके मूलों का अस्तित्व है तो पूर्णवर्ग और सूत्र से तो हो ही जाना, गुणनखंड से कभी कभी नहीं कर पाते, ऐसी संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा गुणनखंड से, तो गुणनखंड से कर लो या
सूत्र से ही करो। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो माइनस 3 है ना, b की जगह ये माइनस तो होता ही है, b की जगह भी रखना हमें -3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हम डायरेक्टली चलो नहीं लिख रहे, -4 गुणा 1 गुणा 2 बटे 2 गुणा 1। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूनी 8। तो x प्लस -3 बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता 2। तो एक बार धन ले चिन्ह ले लो। तो x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2 यानी क्या होगा, 3 और 1 4, 4 बटे 2 यानी कि 2। एक बार क्या ले लो माइनस, तो माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1 बटे 2। तो 3 माइनस 1 2, 2 बटे 2 यानी कि x बराबर 1। ये 2 मूल निकल आए इसके। ठीक है, ये हो गए हल। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम करते हैं आगे वाले क्वेश्चन।